गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अनुपात समानुपात रेशियो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई। यदि ए को 450 रुपया मिले हों तो कुल धनराशि कितनी थी। यहाँ देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 5:6:9 का अनुपात दिया है। ए को कितना मिला है, ए को 450 रुपया मिला है, यानी ए का कितना है 5 है अनुपात, तो 5 को 450 मिला तो 1 में कितना होगा 450/5। यहाँ कटा सकते हैं तो 9×5 = 45। तो यहाँ क्या बोला है कुल धनराशि, तो यहाँ अनुपाती योग माने कुल। तो बोलिए 5 + 6 + 9 तो 6 × 5 = 11, 11 × 9 = 20। तो यहाँ कुल धनराशि कुल अनुपाती योग कितना है 20 है। तो 20 है तो 90 × 20 आपका हो गया 9 दूनी 18, यानी 1800 रुपया आपका आंसर हो गया कुल धनराशि। क्वेश्चन नंबर 2। 7000 रुपया की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है, बी का हिस्सा है। तो यहाँ बोलिए कि ए और बी का कितना दिया हुआ है आपका अंश 2:3। अब फिर बोलिए बी और सी का कितना दिया है 4:5। तो अब बोलिए दोनों में कॉमन क्या है बी, तो इसको बीच में ला दीजिए 2:3, फिर एक लाइन नीचे लिख दीजिए 4:5। तो बोलिए यहाँ पड़ोसी ये है 3, तो 3 भर दीजिए। यहाँ क्या है 4 भर दीजिए, गुना कर दीजिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ बोलिए कि क्या हो जाएगा आपका कि अनुपाती योग कितना 8 + 12 + 15, तो बोलिए 20 35। तो यहाँ आपका 35 है, तो कुल धनराशि कितना है 7000 रुपया। तो 1 है तो 7000/35, यहाँ भी कटा सकते हैं 35 दूनी 70 माने 200। तो यहाँ है कि बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात कितना है 12, तो 12 × 200 माने बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए बी तथा सी बल्लेबाज है। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5। उन सब ने कुल 564 रन बनाए हैं। तदनुसार बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। तो यहाँ बोलिए कि ए अनुपात बी कितना है 5:3 और बी अनुपात सी कितना है 4:5। दोनों में कॉमन बी है, तो बीच में ला दीजिए बी को। ए अनुपात बी 5:3 और बी अनुपात एक लाइन नीचे 4:5। इसका पड़ोसी के है 3 है, 3 भर दीजिए, इसका 4 है। अब सबको गुना कर दीजिए 5 × 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो यहाँ पर ही बोलिए कि कुल कितना रन बनाया था 564, यानी अनुपाती योग यहाँ पर बोलिए कितना हो जाएगा अनुपाती योग
20 जोड़ 12 जोड़ 15, तो आपका हो गया 47। तो बोलिए कि 47 कुल अनुपाती योग है तो कितना रन है? 564 रन। तो एक है तो 564/47। अब इसका निकालना किसका है? बी का। तो बी का अनुपात कितना है? 12। तो 564/47 गुना 12, ये कट जाएगा आपका 12 बार में, 12 बारे 44 से 144 रन आपका आंसर होगा, यानी बी 144 रन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ 4 मित्र है, ए बी सी डी। इसका बोलिए क्या दिया हुआ? 1/3 1/4 1/5 1/6। इसका हर, नीचे वाला को हर कहते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 5 6, 2 बार में 2 5 2 3 6, फिर क्या 3 बार में, तो कितना एलसीएम हो गया? 5 दूनी 10 10 या 30 30 दूनी 60, ये एलसीएम हो गया 60। 60 से तीनों को गुना कर दीजिए, चारों को सब में, 10 12 पंचे 60 15 चौकी 60 20 तिया 60, तो क्या हो जाएगा? 20:15:12:10। इसका अनुपाती योग कितना हो गया? 20 जोड़ 15 जोड़ 12 जोड़ 10, आपका हो जाएगा 57। तो इसका मतलब कितना न्यूनतम संख्या होना चाहिए पेन का? 57 ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। 900 रुपया को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 हो, तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपयों में कितनी होगी? तो यहाँ बोलिए कि ए की राशि का कितना? 1/2, बी की राशि का कितना? 1/3 और सी की राशि का 1/4, तीनों क्या है? बराबर। तो यहाँ कौन सी होगा? A/2 B/3 और C/4। अनुपात में रिवर्स होगा तो यहाँ पर अनुपात में क्या हो जाएगा? A/B/C हो जाएगा आपका 2:3:4। तो यहाँ क्या है आपका दिया हुआ? अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 3 जोड़ 4 5 4 9, तो 9 है तो कितना है? 900 रुपया। 1 है तो कितना है? 900/9, तो 100 रुपया। तो बोलिए कि यहाँ पर अब ए का निकालेंगे तो 2 है तो 2 गुना 100, ए का निकला 200 रुपया। बी है तो 3 है तो 3 गुना 100, कितना निकला? 300 रुपया। सी का 4 है तो 4 गुना 100, तो कितना निकला? 400 रुपया। आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती?
तो यहाँ बोलिए लड़का यानी बॉय अनुपात गर्ल 7:5 है। तो यहाँ नहीं हो सकती, इसका अनुपाती योग क्या है आपका, बोलिए 7 जोड़ 5 12। तो बोलिए कि 12 से कौन विभाजित नहीं होता है? 12 से आपका 36 हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी ये हो सकता है। 12 से 50 विभाजित नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा 50, ये नहीं होगा। फिर देखिए सी नंबर 12 पंचे 60, फिर 120, सब विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा, तो ये इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही 50 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x जोड़ 9y अनुपात 8x जोड़ 2y क्या होगा? तो यहाँ बोलिए कि x अनुपात y दिया है 5:2 और क्वेश्चन पूछ रहा है 8x जोड़ 9y, अनुपात मिस होता है बटा। बोलिए यहाँ x का मान 5, y का मान 2, तो 8 गुना 5 जोड़ 9 गुना 2, यहाँ बोलिए 8 गुना 5 जोड़ 2 गुना 2, 8 पंचे 40, 9 दूनी 18, 8 पंचे 40, 2 दूनी 4, तो यहाँ बोलिए 58 हो गया, यहाँ आपका हो गया 44। तो यहाँ पर 29 दूनी 58, 22 दूनी 44, आपका आंसर हो गया 29:22। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपया बांटे गए। उनके भागों में से क्रमशः 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है। मोहन को कितने रुपया मिलेंगे? तो यहाँ बोलिए कि राम, श्याम और मोहन तीनों मिला के कितना था, 1228 रुपया। तो बोलिए कि तीनों में कितना कितना घटा देना है, 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, ये जोड़ के आपका कंची हुआ 28 रुपया। तो ये घटा दीजिए आप, इसमें 1228 में 28 घटा दीजिए तो कितना आपका हो गया 1200 रुपया। अब इसको बोलिए कि घटा देने पर अनुपात क्या क्या हो जाता है, राम श्याम और मोहन का 1:2:3। तो यहाँ बोलिए अनुपाती योग कितना, 3 2 5 1 6, तो 6 है तो बोलिए कितना 1200, तो 1 है तो 1200 बटा 6 200। तो इसका किसका निकालना है, मोहन का। तो मोहन का अनुपात कितना है, 200 गुना 3 600। लेकिन इसमें क्या है कि मोहन को कितने रुपया मिलेंगे, तो यहाँ घटा देने पर ना इतना होता है। तो मोहन को कितना रुपया मोहन के लिए घटता था, 16 रुपया। तो यहाँ मोहन का फाइनली आंसर हो जाएगा, मोहन को 600 प्लस 16 रुपया जो घटाए थे यहाँ प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 616 रुपया आपका। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपया हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट, आय बराबर क्या होता है, व्यय। व्यय मैंने व्यय खर्च जोड़ बचत। अब बचत बराबर अगर पूछता तो आय में क्या खर्च या व्यय घटा दीजिए, और खाली व्यय पूछता व्यय या खर्च तो आपका कौन सी होता, आय माइनस बचत। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां देखिए क्वेश्चन पर अब आइए, ए बी बोलिए आय का अनुपात कितना है, 2:3। अब व्यय का अनुपात कितना है, बोलिए 1:2। तो इसका बचत कितना हो जाएगा,
2 में 1 जाए 1, दोनों इक्वल है। तो यहाँ बोलिए कि उनमें प्रत्येक की बचत 24,000 है, प्रत्येक की बचत, तो एक है तो 24,000 है। तो यहाँ कौन सी है? एक ही आय, एक ही आय का अनुपात कितना है? 2। तो 2 है तो 24,000 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 48,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपया की बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग की राशि ज्ञात करें। तो यहाँ बोलिए कि ए अनुपात बी है, इसका आय का अनुपात कितना है? 6:5। इसका बोलिए कि व्यय का अनुपात कितना है? 4:3। तो इसका बोलिए बचत का क्या हो जाएगा? 4 में 2, दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो 2 है तो कितना? 400 रुपया का बचत करता है, यानी प्रत्येक। तो एक है तो कितना? 400/2, तो आपका 200 रुपया। तो यहाँ है कि उनकी मासिक आय का योग, किसका? दोनों का। तो ए प्लस बी का आय तो कौन सी है? 6 + 5 कितना आपका? 11। तो 11 है तो 11 गुना 200 तो कितना? 2200 आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में होगा।